और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। अमेरिका के लॉस एंजलिस में इतिहास की सबसे विनाशकारी आग अब तक नहीं बुझ पाई। जंगल से रिहायशी इलाकों तक फैली इस आग में अब तक 11 लोगों की मौत। इसमें अब तक 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। अभी भी करीब 60,000 इमारतों पर खतरा। एक आंकड़े के मुताबिक यहां आग में अब तक $8 अरब से ज्यादा का नुकसान। लॉस एंजलिस में लगातार फैलती आग के बीच अलग अलग इलाकों से लोगों को हटाने का सिलसिला जारी। यहां करीब 1,44,000 लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया। इसके बाद ज्यादातर लोग घर खाली कर चले गए। इसके अलावा 1,66,000 परिवारों को चेतावनी दी गई कि जल्द उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनने की ओर बढ़ रही है। आग से अनुमानित नुकसान पहले ही $135 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इस बीच एक्यूवेदर ने अनुमान लगाया कि आग लगने से नुकसान $150 बिलियन तक पहुंच सकता है। लॉस एंजलिस की आग में हॉलीवुड को बड़ा नुकसान। यहां की कई महंगी संपत्तियां जलकर खाक। एंथनी हॉपकिंस, मेल गिब्सन, लीटन मेस्टर, एडम ब्रॉडी एक्टर, जेम्स वुड्स और पेरिस हिल्टन जैसे सेलिब्रिटीज के घर तबाह। पेरिस हिल्टन ने आग की वजह से बेघर लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी फंड बनाने की घोषणा करते हुए इसके लिए $1 लाख दान दिए। अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला और अल सल्वाडोर के 8 लाख से ज्यादा लोगों को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 18 महीने और देश में रहने की अनुमति दी। बाइडेन का यह फैसला इसलिए खास है क्योंकि ये उनके कार्यकाल के बिल्कुल आखिर में आया। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के समय में ही सत्ता संभालने के बाद इमिग्रेशन नियम कड़े करने का वादा किया है। रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन ने कहा कि उनका देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक के लिए तैयार है। हालांकि इस वार्ता के बारे में कोई ठोस कदम 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ही उठाया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने कहा उनके और पुतिन के बीच मुलाकात की योजना बनाई जा रही है, लेकिन उन्होंने वार्ता के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा सामने आया। यूक्रेन का कहना उसने 2 नॉर्थ कोरिया के 2 सैनिकों को पकड़ा। रूस के कुछ क्षेत्र से इन दोनों सैनिकों को दबोचा। उन्हें कीव लेकर आए हैं, जहां नॉर्थ कोरिया के दोनों सैनिकों से पूछताछ की जा रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के नेता हसन हिजाजी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। हसन हिजाजी की मौत एक पिकअप वाहन को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले में हुई थी। इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। गाजा में लगातार इजरायली हमले जारी हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों ने दक्षिण गजा में शरण ली है। यहाँ शरण लेने वाले फिलिस्तीनी जर्जर तंबुओं में जैसे तैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन्हें बहुत मुश्किल से कैंपों में 2 वक्त का खाना मिल रहा है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा से लगभग 23 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। हाईवे पर अचानक बस पलटने से हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल।